बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है और आज वफाकी काबीना भी तहलील हो चुकी है और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तमाम वज़रा अपने ओहदों से फारिग हो चुके हैं, सबकदोश हो चुके हैं और ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी काबीना थी, जिसमें 87 मेंबर्स थे। काबीना में 87 मेंबर्स थे और इस हुकूमत के मुकम्मल टोटल अरकान की तादाद 172-73 थी, यानी आधे से भी ज्यादा जो अरकान थे वो काबीना में शामिल थे। और ये तो काबीना थी और इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और दीगर जो ओहदे दिए हुए थे, जिनको प्रोटोकॉल, गाड़ियां वाड़ियां सब कुछ दिया हुआ था, स्टाफ दिया हुआ था, वो इससे ज्यादा थे और इसलिए कोई भी जो MNA है वो किसी भी ओहदे से फारिग नहीं था। उसमें सब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसमें इंक्लूड कर लें, वो दो ओहदे हैं और इसके साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, फिर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, यानी कि हर किसी को नवाजा गया था। ये 16 महीने इस तरीके से पूरे किए गए और कौमी खजाने पर किस कदर बोझ पड़ा ये आप सोच भी नहीं सकते। जबकि आइन जो कहता है, आइन के मुताबिक काबीना जो है वो 40 या 45 मेंबर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और ये काबीना जो है वो 87 मेंबर्स की थी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 16 महीनों में इस हुकूमत में क्या क्या गैर आइनी इक़दामात किए और अपने अल्लों तल्लों के लिए क्या कुछ करना पड़ा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। काबीना भी तहलील हो गई, हुकूमत भी, वफाकी काबीना भी चली गई और पार्लियामेंट कौमी असम्बली भी चली गई, सब कुछ तहलील हो गया। और अब एक आना है निगरान वज़ीर आज़म का ड्रामा चल रहा है और ये एक ड्रामा मुशावरत चल रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बिल्कुल सारी की सारी फेक सिचुएशन है। जो हम तस्वीरें देखते हैं, हम खबरें जो इस वक्त सुन रहे हैं पाकिस्तान के ज़राए अबलाग पे कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी कल। राजा रियाज साहब ने कहा जी मेरे पास वक्त नहीं है। अब अंदाज़ा करें आप, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हों, जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ना हो और वो वज़ीर आज़म को कहें कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो बहरहाल वो आज उनकी एक मुलाकात हो गई। क्योंकि वो एक सादा जुबान में आपको बताऊं, वो कहते हैं कि फाइल का पेट तो भरना ही है और फाइल का पेट भरा जा रहा है कि जी मुशावरत हुई, जबकि निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो चुका, काबीना का नाम फाइनल हो चुका, अफसरों के नाम फाइनल हो चुके, जो रीशफलिंग होनी है वो सारी की सारी लिस्टें तैयार हैं और 3 महीने पहले से तैयार हैं। लिहाजा ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, राजा रियाज साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, MK अहमद, ये सारे के सारे एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी गवर्नर सिंध का नाम आ जाता है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, कभी फवाद साहब का नाम आ जाता है, कभी किसी का नाम आ जाता है। ये सारे के सारे एक फेक मुशावरत हो रही है। इसमें एक्चुअल ग्राउंड ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें कुछ भी नहीं है। बहरहाल एक शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब की एक मुलाकात होगी और उसमें उन्होंने, राजा रियाज साहब ने कहा कि बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है और ये मुशावरत जारी रहेगी। और अब हम अभी तक 3 नाम उधर से हैं, 3 नाम हमारे से हैं, अभी तक हम कोई नाम शेयर नहीं कर सकते। वो मैं आपको बता देता हूँ कि हुक्म नहीं है शेयर करने का, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। और वो आखिर में एक नाम आएगा, उन्हें कहेंगे जी इस नाम पे आपने इत्तेफाक करना है, उस नाम पे इत्तेफाक कर लेंगे ये दोनों। और क्योंकि ये इनके हवाले थोड़ी करनी है केयर टेकर सेटअप और ये सारा कुछ, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया ना जो कुछ हो रहा है। और अब जो है निगरान हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल जो निगरान हुकूमत है वो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह कि इलेक्शन तो होने नहीं है इस वक्त, आखिरी इत्तला आने तक इलेक्शन नहीं होने, उस वक्त तक जब तक के मस्बत नताइज ना आ जाए। जब इलेक्शन नहीं होने तो फिर निगरान हुकूमत इनके हवाले करके क्या करना है, तो निगरान हुकूमत भी फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होगी और उन्हीं के पसंद के मुताबिक, उन्हीं की मर्जी के मुताबिक आएगी और वही करेगी। लिहाजा इन्होंने कहा जी 3-3 नाम दिए गए हैं लेकिन अभी तक नाम शेयर नहीं करना। इसके लिए आपको बता दूं कि लंबी मीटिंग्स हुई, दुबई में मीटिंग्स हुई, सऊदी अरब में मीटिंग्स हुई, लंदन में मीटिंग्स हुई, शहबाज जरदारी साहब की भी, नवाज शरीफ साहब की, बिलावल साहब की, मरीम साहबा की, सबकी मुलाकात आपस में मीटिंग्स होती रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जाते रहे हैं, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसकी वजह कि जो कुछ ये सोच रहे थे वो शायद अब नहीं है, क्योंकि अब बारी है इन लोगों की। और अगर इन लोगों ने थोड़ी सी भी हाथ पांव मारने की कोशिश की और सर उठाने की कोशिश की तो इनको भी बुक कर दिया जाएगा और वो शायद इमरान खान साहब से भी ज़्यादा सख्त तरीके से बुक किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बहरहाल एक मीटिंग हो चुकी है जी और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब हमारी मुलाकात दोबारा होगी और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। 3 नाम मैंने उनको दे दिए हैं, 3 नाम उन्होंने मुझे दे दिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने और मैंने दे दिए, राजा राज साहब कह रहे हैं। तो ना इन्होंने दिए ना उन्होंने दिए, तो ये है एक्चुअल सिचुएशन। इसलिए सब मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ है और खामोशी है। और कौमी असम्बली इन्होंने तहलील करनी थी वो तहलील कर दी और 5 दिन पहले ही, और इनका ख्याल था कि सदर ममलिकत जो है वो 2 दिन दबा के रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी कल ही उस पर दस्तखत कर दिया। लिहाजा 9 तारीख को कौमी असम्बली टूट चुकी है।
9 तारीख को कौमी असम्बली टूट चुकी है। अब सिंध असम्बली की बारी है। सिंध असम्बली अब कब टूटनी है और उसके बाद बलूचिस्तान असम्बली कब टूटनी है उसके ज़रा बंदोबस्त किया जा रहा है उसके लिए, क्योंकि आपको पता है ना कि इक़्तिदार और इख्तियार हाथ से छिनता है तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं, ब्लड प्रेशर गिर जाता है इंसान का। ये तो है एक तरफ की स्टोरी जी। दूसरी जानिब क्योंकि हकीकी अपोजिशन कौन है? हकीकी अपोजिशन है इमरान खान साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको इन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ नहीं बल्कि जेल के अंदर डाला हुआ है। आज भी इस वक्त भी जो सिचुएशन है, शानदाना गुलजार खातून रुकन कौमी असम्बली, उनको अगवा किया गया है क्योंकि उनकी तस्लीम नहीं करा, लेकिन उनके जो फैमिली है उन्होंने बताया पुलिस आई थी, पुलिस अगवा करके लेके गई है क्योंकि वो कुछ अरसे से अपना एक मौक़िफ़ दे रही थी, व्लॉग के ज़रिए दे रही थी और वीडियो पैगामात के ज़रिए दे रही थी, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे अपेयर हो रही थी और वो बता रही थी, लिहाजा उनका अगवा होना बनता ही था, लिहाजा उनको भी उठा लिया गया है। उसके बाद शहरियार अफरीदी, जिनको कल लाहौर हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी और 57 दीगर पाकिस्तान के शहरियों को, सियासी कैदियों को रिहाई का हुक्मनामा मिला था, लेकिन उनको भी दोबारा जो है 3 MPO के तहत शहरियार अफरीदी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शानदाना गुलजार का अगवा उनकी पुलिस मान नहीं रही कि हमने अगवा किया, फैमिली कैरी के ये लेके गए हैं। डॉक्टर इफ्तिखार दुर्रानी वो भी पुलिस नहीं मान रही, जबकि उनको भी कहा जा रहा है कि वही लेके गए हैं। 2 हो गए, तीसरे शहरियार अफरीदी 12वीं दफ़ा 15वीं दफ़ा उनको अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी कि रिहाई नहीं किया जा रहा तो गिरफ्तार है, तो वो मुसलसल 3 महीने से अंदर हैं। तो ये तो है इस वक्त की सिचुएशन। और ये जो बार बार ये कहते हैं, झूठ बोलने का इनको आदत है, कहते हैं कि जी हमने तो कोई सियासी इंतकाम लिया ही नहीं, तो ये सारा कुछ क्या है, सियासी इंतकाम नहीं तो और क्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इमरान खान साहब जो एहतसाब अदालत में मामला था तोशाखाना केस का, उसमें अलकादर ट्रस्ट तोशाखाना में, तो उन्होंने जमानत जो है वो अदम पैरवी की बिना पे खारिज कर दी है। उन्होंने कहा जी वो इस वक्त जेल में है और प्रोसिक्यूटर ने बताया इमरान खान साहब 3 साल कैद हो गया, सज़ा काट रहे हैं, और जो इमरान खान साहब के वकला ने उन्होंने इसको पैरवी नहीं की इस मामले की, वो ज़मानत खारिज कर दी गई है, ज़मानत कबल गिरफ्तारी, क्योंकि उसका कोई अब है नहीं। अगर इन्होंने गिरफ्तार करना होगा तो अभी से गिरफ्तारी डाल लेंगे ताकि ये बाद में ये कोई मसला पैदा ना करें, इसलिए वो टेक्निकली इन्होंने किया। इमरान खान साहब की ज़मानत उस मामले में खारिज होगी और उसके बाद वो तोशाखाना में वो इस वक्त जेल में है, 3 साल कैद। तो इसलिए एक तरफ ये हो गया। दूसरा एक और हुक्म अदुली में आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया था इमरान खान साहब के वकला को कि वो जाएं और जाके मुलाकात करें, और वकला के नाम भी दे दिए गए थे, नईम हैदर पंचौता थे, शेर अफजल थे, उमर न्याजी साहब थे, लेकिन वो आज फिर गए हैं, अटक गए हैं। अटक में वो खड़े रहे हैं, जेल हुकाम के साथ राब्ते करते रहे हैं और उन्हें वकला को, इमरान खान साहब के वकला को इजाज़त नहीं मिली। और उसकी वजह यह है कि जो अंदर जो भी जाता है मुलाकात करने के लिए, इमरान खान साहब के हौसले बुलंद हैं। अटक जेल से जो अंदर की इत्तलाआत आ रही हैं वो बिल्कुल माहौल ही और है। अटक जेल का माहौल ही तब्दील हो गया इमरान खान के जाने की वजह से, और वहाँ पे जो कैदी हैं वो भी शेर हो गए हैं, वो भी अंदर कहते हैं कि क्या हमको गुलाम है, इमरान खान साहब आ गए हैं, बस हमें क्या फिक्र है। बहुत सारे कैदियों को शिफ्ट कर दिया गया है, मुबैना तौर पर जो इत्तलाआत आ रही हैं वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। उसकी वजह है कि वहाँ पे वो जैसे इमरान खान साहब नजर आते हैं, कैदी नारे लगाते हैं और वो खुश होते हैं, इमरान खान साहब उनको जवाब देते हैं, और उनको भी अंदर भी वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो भी अंदर कैदियों को भी बता रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, और जो जितना मौका मिलता है, जितना भी थोड़ा बहुत 2 मिनट मिलते हैं, 4 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं, तो इमरान खान साहब को जहाँ भी रखते हैं मुसीबत का शिकार है, इन सब के सब परेशान हैं और इनके पास कुछ नहीं है। तो बहरहाल वहाँ पे बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, वकला को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, वकला ने बता दिया अब वो कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को सोचना चाहिए कि वो किस कदर उनके अहकामात की बेतौकीरी की जा रही है, किस कदर अदालती निज़ाम की बेतौकीरी की जा रही है। अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और जेल हुकाम नहीं मानते और एक DC और DPO नहीं मानता, तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फिर क्या अथॉरिटी क्या रह जाती है। और इसलिए वो कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कार्रवाई होगी। तो ये खुद अज खुद ये इमरान खान साहब का या किसी और का मसला नहीं है। ये अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट नहीं करेंगे, अगर वो उसी दिन एक्ट कर देते हैं जिस दिन इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे अगवा किया गया था, शीशे तोड़े गए थे, अदालत के दरवाजे वो शीशे तोड़े हुए, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े थे उन्होंने, और उस दिन जो कुछ हुआ था, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस दिन आना चाहिए था। लेकिन उस दिन तो क्या आना था, ना ही FIR दर्ज हुई जो उन्होंने हुक्म दिया था उस वाक़े की IG के खिलाफ, वो कोई FIR दर्ज नहीं हुई। और दूसरा ये कि फुटेज चोरी हो गई।
इमरान खान साहब को जिस तरीके से अगवा किया गया था वहाँ से, और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने वो एक मोहर तस्दीक सब कर दी। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुद ये काम करना चाहिए। तो शखाना में भी सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौका दिया कि आप आगे आएँ और ये सारे काम करें, और आप ये अपनी अथॉरिटी जो है वो इस्तेमाल करें, और आप असर्ट करें सिस्टम में, लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो बदनुमानियाँ हो रही हैं, जो गलत हो रहा है, जो फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने ये मौका ज़ाया कर दिया। तो इसलिए अब जेल हुकाम के साथ भी वही हो रहा है, जेल हुकाम भी नहीं हुक्म मान रहे। तो बहरहाल बुशरा बीबी की उनसे मुलाकात हो गई है, और बुशरा बीबी की मुलाकात काफ़ी देर हुई है, और उसमें जो पैगामात हम तक पहुँचे हैं उसमें इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे 2-3 बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कुछ भी करना चाहते हैं कर लें, मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करना, मैंने किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करना, मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं इनकी किसी बात में नहीं आऊँगा, और जो कुछ ये चाहते हैं वो मैं नहीं करूँगा। और दूसरा ये कि मैं अपनी जिद्दोजहद जारी रखूँगा, और जेल के अंदर बैठ के अपनी जिद्दोजहद जारी करूँगा, जेल के अंदर बैठ के कौम की रहनुमाई करूँगा, जेल के अंदर बैठ के पार्टी को चलाऊँगा, और मैं ही जानशीन हूँ, और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं गुलामी नहीं कबूल करूँगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और अपनी पार्टी को खुद लेके आगे बढ़ूँगा। और कोर कमेटी जो भी फैसले करेगी और जो भी करेगी वो तौसीक मुझसे करवाएगी, और मैं फिर आगे अहकामात दूंगा, और मैं ही पार्टी को। इसलिए कोर कमेटी ने भी फैसला कर लिया है कि कोर कमेटी ने ये बाकायदा तौर पर कोर कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ही ताहयात जो हैं वो कायद हैं, और वही चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, वही तहरीक चेयरमैन है, और उन्हीं की हिदायत की रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास डेली बुनियादों पे हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है, और आज भी जो इजलास हुए उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे अटक जेल में इमरान खान साहब की ज़िंदगी को खतरात से का खदशा जाहिर किया है, और ख़ास तौर पे खाने के मामले में, और उनको जो गैर इंसानी सलूक उनसे किया जा रहा है, गैर इंसानी माहौल में उनको रखा जा रहा है, उस सारे के बारे में तशवीश का इज़हार किया कि बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है इस सारे अमल से, जो हुकूमत इस वक्त अमल कर रही है, इससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि उनको बुनियादी जो सहूलियात हैं कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही, और उनको सियासी इंतकाम का अंदर जेल में भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त की, अब तक की। और बाकी भी कुछ मामलात हैं, हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि चंद दिनों के मेहमान हैं, वो भी आला सतही मीटिंग्स अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि उनके सर पे आन पड़ा है साइफर और intercept.com की स्टोरी, जिसमें साइफर सारे का सारा खुलकर मुबैना तौर पर सामने आ चुका है, और उसमें एक एक लफ्ज़ जो है वो सच साबित हो चुका है। और एक अहम मीटिंग भी हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, और उसमें दीगर जो लीगी वज़रा थे वो भी शामिल थे, असद मजीद साहब भी थे, और लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका, क्योंकि हकीकत तो हकीकत है, हकीकत छुप नहीं सकती जितना मर्जी कोशिश कर ली जाए। तो ये है जी अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।